बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने बिकर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजनों उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। वह धन कहाँ मिलेगा? वह धन मिलेगा सत्संग में। वह धन उस धन की जिसको प्राप्ति हो गई है उसका जीवन मंगलमय हो गया। रामचरितमानस में आया है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। जब हरि की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तब संतों का समागम होगा। जिनको सत्संग का समागम हो गया, संतों का समागम हो गया, उनका ही लोक परलोक दोनों मंगलमय हो गया। आप लोग जानते होंगे गुलिक ब्याद है। गुलिक ब्याद है, डाका डालते थे। गुलिक ब्याद है, डाका डालने का काम करते थे। लोगों का धन हरण करते थे, लोगों का हत्या भी कर देते थे। उसके जीवन में ऐसा कौन सा दुष्कर्म नहीं था जो वो नहीं करते थे।
संत महात्मा लोग कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पोत पूत ही पावे। जोरू के खरनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संग ये जई है दोई। ये दो ही जाएंगे, जई है दो। पलटू करनी और के नहीं और के मात। हम जो कहेंगे शुभ काम हम करेंगे और किसी को मिलेगा, ये मिलने वाला नहीं। गुलिक ब्याद डाका डालने का काम करते थे, बटमार थे। डाका डालने के ख्याल से घर से निकले, गांव में उनको कहीं मौका नहीं मिला। कहीं किस घर में डाका डालो, लोग उनके नाम से भयभीत रहा करते थे, हमेशा अपने घर को बंद करके रखते थे। मानो उन लोगों के जीवन में समझिए अंधेरा ही अंधारा, रात्रि ही रात्रि, कि कब किस घर में प्रवेश कर जाएंगे, कब डाका डालेंगे कहना मुश्किल था। लोग अपने घर को बंद किया कर रखते थे। संजोग से वो निकले, गांव में कहीं मौका नहीं मिला, चले गए जंगल। जंगल की ओर जब गए तो जंगल में क्या देखते हैं, एक भगवान विष्णु का मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह मूर्ति सोना का है। मंदिर में गुंबद जो था वह भी सोने का था। जैसे वह गुलिक मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान विष्णु का मूर्ति जो है सोना का है, वो भीतर से प्रसन्न हो गया, नाचने लगा। गांव में कहीं नहीं मिला लेकिन जंगल में मिला। अब भगवान विष्णु का मूर्ति जो है लेकर के जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचेंगे। जिनको सोना का बहुत बड़ा मूर्ति मिल गया भगवान विष्णु का, गुंबज भी सोना का है, मुकुट भी सोना का है, टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा, परिवार का भरण पोषण करूंगा और सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोच रहे थे, हाथ में तलवार था। श्री सद्गुरु तलवार लेकर के जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से एक संत थे उत्तंक ऋषि, उधर से निकले। उत्तंक ऋषि जैसे उत्तंक ऋषि उधर से निकलते हैं, गुलिक के मन में हुआ, गुलिक ब्याद के मन में हुआ, अब जो हम यहां से ले जाएंगे तो इसका रास्ते का रोरा रोकने वाला कौन है, यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम कर देना है। कैसा काम, ऋषि का हत्या कर देना है। हत्या करेंगे तो लेकर के भगवान विष्णु का मूर्ति लेकर के चले जाएंगे और उसी समय जैसे तलवार लेकर उन पर प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो। गुलिक ब्याद कहते, कोई मेरा न बंधु है न भाई है, मुझे धन चाहिए धन। उत्तंक ऋषि कहते, भैया तुम मेरा हत्या करके जो तुम सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तुम्हारा जीवन सुखमय जीवन नहीं होगा।
यहां तो सुखमय जीवन व्यतीत कर लोगे, लेकिन यहां से जाने के बाद जब जमदूत तुमको घसीटते हुए लेके जाएंगे, उसमें चीखते चिल्लाते रहोगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ, जम के पास से बचाओ। तो भैया उस समय कोई बचाने वाला नहीं। उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अपने जीवन में जो भी अशुभ कर्म की हो, सबका पाप का फल भोगना पड़ेगा। भरण पोषण तो तुम सबका किया, लेकिन कर्म फल जो पाप किया उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। और इतने अच्छे ढंग से समझाए, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उनके जीवन में ऐसा ठोकर लगा, उसी समय गुलिक व्याध उत्तंग ऋषि के चरणों पर दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा। अब मुझे नरक में दुख भोगना पड़ेगा। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? गुलिक व्याध उत्तंग ऋषि के चरणों में माथा रगड़ रहे हैं, अपने आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डाले। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा? यह कहते हुए उत्तंग ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते हैं? भगवान विष्णु का जो चरणोदक था, वह चरणोदक लाए और उनके पूरे शरीर को सींचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस श्लोक का उच्चारण करते, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। होते होते उस शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलता है। श्री सद्गुरु, उस शरीर से क्या निकलता है? एक दिव्य पुरुष निकलता है जो भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर है। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप में कोई अंतर नहीं था। जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था, वह रूप स्वरूप इनका हो गया। किनकी कृपा से? संत सद्गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से। उसी समय विष्णु लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद हैं उन पर, और दिव्य रूप धारण करके उत्तंग ऋषि पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। पुष्पों की वर्षा करते हैं। पुष्पों की वर्षा करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का फल है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब परमात्मा की कृपा होती है, संतों का संगति, संतों की संगति मिलती है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए शुभ काम कीजिए, संसार के काम में विलंब होने दीजिए। आप नहीं रहेंगे, आपके बाल बच्चे भी पूरा कर लेंगे। बेटा पूरा करेंगे, पोता पूरा करेंगे, परपोता कर लेंगे। यह मानव का शरीर जो है, इस जीवन को बनाना आपके हाथ में है। आप नहीं बनाएंगे तो इस जीवन को कोई सजाने वाला नहीं होगा, कोई बनाने वाला नहीं होगा। इसलिए शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़े जमींदार था हुकुम से। उनका काम क्या था?
मजदूर से काम कराते थे, मजदूरी भी नहीं देते थे। मजदूर से काम कराते थे और मजदूरी भी नहीं देते थे। कुछ थोड़ा दिए, बहुत उनके पास बाकी रह गया, और बराबर जो मांगने के लिए जाते थे उनका हत्या कर देते थे। ऐसा दुष्कर्मी था, ऐसा दुष्कर्मी था। दूसरे के स्त्री का सतीत्व लूटा करते थे। हरगोविंद सिंह जी महाराज अंबाला शहर में सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में बहुत श्रोता बैठे हुए थे। बहुत श्रोता जो बैठे हुए थे, उसी बीच में हुकुम सिंह जो जमींदार था वह सत्संग में आ गए। जब सत्संग आए तो सब मिला जुला करके सब भयभीत हो गए, भयभीत हो गए। लेकिन एक मोतीराम दर्जी थे जो गुरु के बहुत बड़े दुलारे, बहुत बड़े प्यारे थे। हुकुम सिंह क्या करते हैं, मोतीराम दर्जी को सत्संग में बैठने के लिए कहते, बैठाए, बैठा करके कहते आप सत्संग सुनिए, श्री सदगुरु सत्संग सुनिए। सत्संग बैठ करके सुने। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। बैठ करके सत्संग सुने। सत्संग समाप्ति के बाद मोतीराम दर्जी कहते हैं, गुरुदेव इनको भजन भेद दे दीजिए, नामदान दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते नहीं नहीं, इसको भजन भेद मत दिलाओ। वो जानते थे आईने की तरह उनको झलक रहा था इनकी यह जीवन में जो भी दुष्कर्म किए, कुकर्म किए, सब संत सदगुरु के सामने झलक रहा है। कहा इसे नाम दान मत दो, इसे भजन भेद मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी इतना आग्रह करने लगे, जब आग्रह किए हुजूर जो भी हो उनको भजन भेद दे दीजिए, नाम दान दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम अगर इसे नाम दान दिलाओगे, भजन भेद दिलाओगे, अंबाला शहर में 1 महीने तक मेरा सत्संग का प्रोग्राम, हम कहीं सत्संग नहीं करेंगे। कहा हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नाम दान दे दीजिए। फिर कहते हैं हम भोजन नहीं करेंगे। कहा हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नाम दान दीजिए। कहीं विश्राम नहीं करेंगे, सीधे ब्यास चले जाएंगे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नाम दान दे दीजिए। तो हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मेरा कपड़ा का गट्ठर बांध करके गाड़ी पर रख दो। मोतीराम चट कपड़ा का गट्ठर बांधे, गाड़ी पर रख दिए। तब हरगोविंद सिंह महाराज गए उनको भजन भेद देने के लिए, नामदान दिए। नामदान देने के बाद हरगोविंद सिंह महाराज जी गाड़ी पर बैठ गए। तब मोतीराम दर्जी कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है। हरगोविंद सिंह महाराज ने कहा कि मैं पहले कह दिया था, न भोजन करूंगा, न विश्राम करूंगा, न कहीं 1 महीने तक मेरा सत्संग का कार्यक्रम है, कहीं सत्संग भी नहीं करूंगा। जाऊंगा तो सीधे ब्यास चला जाऊंगा। तब कहते हुजूर सत्संग का जो समय दिए सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमें तो पहले कह दिया। गाड़ी पर बैठ गए, चलने लगे। मोतीराम जी भी गाड़ी पर बैठे। कहा तुम गाड़ी पर से उतर जाओ। स्टेशन पर गए। गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब थी। 4 घंटे विलंब थी। अब मोतीराम दर्जी का घर बगल में पड़ता, स्टेशन के बगल में पड़ता था।
तो क्या कहते हैं गुरुदेव, चलिए उसी जगह भोजन कर लेंगे, वही विश्राम करेंगे। हुकुम सिंह हरगोविंद सिंह महाराज कहते, मोतीराम तुमको एक ही बार कह दिया, न कहीं भोजन करूंगा, न विश्राम करूंगा, न कहीं सत्संग करूंगा, जाऊंगा तो सीधे ब्यास जाऊंगा। 4 घंटे ठहरना पड़ेगा, 4 घंटे ठहरूंगा। ठहर गए। 4 घंटे के बाद जब गाड़ी आई, संत सदगुरु जब गाड़ी पर बैठते हैं, मोतीराम भी गाड़ी पर बैठ गए। जब गाड़ी पर बैठे, हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम तुम गाड़ी पर से उतरो। अब तुम कभी ब्यास मत आना, कभी ब्यास मत आना, उतरो तुम गाड़ी पर से। मोतीराम दर्जी बिलख बिलख करके रोने लगे, हे सदगुरु मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए कम से कम मुझे साथ जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जब बिलख बिलख करके रोने लगे, हरगोविंद सिंह महाराज कहते, जाओ 3 रविवार मत आना, 3 रविवार मत आना। मोतीराम घर आए, गुरु की याद में आंसू बहाए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु की याद में आंसू बहा रहे हैं। गुरुदेव जब वहां गए, काफी बीमार पड़ गए, काफी बीमार पड़ गए। अब चल फिर भी नहीं सकते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते हैं। शिष्यों के मन में हो गया कि गुरुदेव अब शरीर को परित्याग कर देंगे। शिष्य सब मिलकर के कहते, हुजूर का आदेश हो तो वैद्य को बुलाओ। हरगोविंद सिंह महाराज कहते, देखो जी मैं शरीर को परित्याग करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। धीरे 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 3 रविवार जब बीता, धीरे धीरे उठ करके खड़े होते थे, लाठी के सहारा चलते थे, जिनका दिव्य रूप था, दिव्य स्वरूप था। हल्का लाठी का सहारा लेते बैठ जाते, मतलब चल फिर भी नहीं सकते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे। उसी समय जब वहां पहुंचे, 3 रविवार बीता, मोतीराम दर्जी जब ब्यास गए तो क्या देख रहे हैं, गुरुदेव बिछावन पर पड़े हुए, करवट भी नहीं बदल रहे। वहां जब गए, अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए। 15 दिन में 3 रविवार बीते बीते अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए कि कौन है, इतने कमजोर हो गए। जब गौर से देखते हैं तो सदगुरु का रूप है, लेकिन कमजोर, काफी कमजोर हो गए। मोतीराम दर्जी कहते, हुजूर आपकी ये हालत। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम कहूंगा तो सह नहीं सकेगा। और जिज्ञासा को कौन सी बात है बताइए। आग्रह करने लगे, कहते मैं कहूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मोतीराम, इसलिए तुम मत पूछ। अब कह रहे हैं सह नहीं सकोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे, जिज्ञासा हुई, हुजूर बताइए वह कौन सी बात है। तो हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मोतीराम तो ऐसे पापी को, ऐसे दुष्ट को, ऐसे हत्यारा को नाम दान दिलाया, जानते हो? जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को सिझाया पकाया जाता है, उसी तरह हुकुम सिंह अपने माता के कोख में 7 जन्मों तक जाता, 7 जन्मों तक। और जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को पकाया सिझाया जाता है, उसी तरह अपने मां के घर में 7 जन्मों तक
गर्भ की ज्वाला को नहीं सकता, पक करके गर्भपात हो जाता, बाहर हो जाता, गर्भपात हो जाता 7 जन्मों तक। और 7 जन्मों का कष्ट तुम नाम दान दिला करके इसी जन्म उसका भुगत आते। 7 जन्मों का कष्ट उनको नहीं सहना पड़ा, उनके 7 जन्मों का कष्ट मुझे सहना पड़ा, क्योंकि मैंने उसे नाम दान दिया, भजन भेज दिया। कितने बड़े दयालु होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। अपने शिष्य के विपत्ति को, दुख को अपने आप ले लेते हैं। 7 जन्मों का कष्ट मुझे भोगना पड़ा। मोतीराम दर्जी तो सदगुरु के चरण छोड़ते हैं। इतने बड़े दयालु होते हैं संत सदगुरु। तब तो गुरु महाराज कहते, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल। क्या करे जो 7 जन्मों तक माता के गर्भ में जाता, गर्भपात हो जाता। सदगुरु अपने ऊपर ले लिए, शिष्य के दुखड़ा को समाप्त कर दिया, विपत्ति को दूर कर दिया। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल। क्या करे कछुई की दृष्टि, दृष्टि हो जंजाल। क्या करे आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेके जा रहे थे। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेके जा रहे थे। कहां लेके जा रहे थे? भगवान बुद्ध के सत्संग में। वहां सत्संग होगा और सन्यासी सबको विदाई बहुत करते हैं। अब विदाई जब करते हैं तो उनसे बढ़ा चढ़ा करके कीमत लेंगे, कपड़ा का कीमत। कपड़ा लेने के लिए कहाँ जगह, मेरे पास आएंगे, बढ़ा करके ले लेंगे। आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़े, आगे में एक सूखा नदी पड़ता था। शेर जी कहते गाड़ी को इधर ही रोको, गाड़ी को रोको और रात में हम लोग यहीं रहेंगे और कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो। और कल सुबह होगा पंडाल में जाएंगे, बेचना शुरू कर देंगे। इधर भोजन बन रहा है और 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर है, 500 गाड़ीवान है। और सब कितने मुंशी सब होंगे, सब बैठ करके कपड़ा का गट्ठर, कपड़ा का कीमत बढ़ा रहे हैं। रात्रि का 12 बज गया, फिर भी कपड़ा का गट्ठर पर सब पर कीमत नहीं बढ़ा पाए, लिख पाए। 12 बजे रात्रि में काफी मूसलाधार बारिश हुई। जैसे मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। जो सूखा नदी था, कुछ ही क्षण में इस पार से उस पार चले जाते, सूखा नदी जलमग्न हो गया। अब यहां से उस पार जाना बहुत मुश्किल। वहां जाने में अगर घूम करके जाते तो 6 महीना समय लगता है। वहां जाने में 6 महीना समय लगता। तो शेर जी कहते अब बरसों बास यहीं रहेंगे, यहीं रह करके और जो भी खाएंगे पिएंगे सबका बढ़ा चढ़ा करके एक बार तो ले लेंगे। यही सोच रहे हैं, अब नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। 6 महीना घूमने में लगेगा, सूखने में भी तो 6 महीना लग जाएगा, एक बार सूखेगा चले जाएंगे। यह सोच रहे थे। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। आनंद कहते, भंते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते कोई बात नहीं है। आनंद कहते, भंते मुस्कुराने का तो कारण होगा, कोई न कोई कारण अवश्य होगा। भंते वह मुझे बताइए, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, एक सेठ है,
500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। आता तो स्वामी में चला आता है, लेकिन उनके मन में लालच लोभ जो हो गया, कपड़ा का कीमत बढ़ाएंगे और बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। लिखने लगा, लिखते लिखते रात्रि का 12 बज गया, पूरा कपड़ा का कीमत भी नहीं बढ़ा पाए। मूसलाधार बारिश हो गई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में 6 महीना घूम करके समय लगेगा और नदी का पानी सूखने में भी 6 महीना लगेगा। और यही सुबह यह कह रहे हैं जितना भी खर्चा होगा सब एक के बार ले लेंगे, सब सन्यासी से। जानते हो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। बताओ आनंद, कपड़ा का गट्ठर किसका होगा? कपड़ा का गट्ठर किसका होगा? मनसूबा बना करके चल रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। 100 बरस तक सौदा खरीदेंगे तो पूरा होगा। मन इतना बलवान है कि ये चाहिए वो चाहिए, होते होते पूरा कपड़ा का दुकानें चाहिए तो प्लॉट का प्लॉटे जमीन चाहिए। मन कभी मानने वाला है? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कार मारिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। अब तैरने के लिए नहीं आता है। एक बार यहाँ आए, सुबोध बाबू कह रहे थे जब बांध टूटा तो मशीन लेकर के जा रहे थे बगले, तैरने के लिए जानते तब तो निकल गए। तैरने के लिए जानते थे तो विकराल लोग को कोई पार हो सकते हैं। तैरने के लिए जानते थे तो निकल गए। संत महात्मा लोग कहते यहाँ तो तैरने के लिए जानते हैं निकल गए, वहां भी तैरने के लिए जानी तो वहां तैरने के लिए इस तरह हाथ पांव को चलाना नहीं पड़ेगा। वहां तो बैठे चोर तो निकले सो तो उसके लिए योग को अपनाना पड़ेगा, सत्संग ध्यान करना पड़ेगा। अंतर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक हो गया, अरबों जन्म सुधर गया। वहां तैरने के लिए नहीं, तैरना नहीं पड़ेगा, बैठिए विमान पर चले जाइए। श्री सदगुरु, नहीं तो उड़ते हुए चले जाइए। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। वही भगवान बुद्ध कहते देखो देखो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी, अभी नरक में घोर नरक में चले जाएंगे। कपड़ा का गट्ठर किसका होगा? घोर नरकगामी हो जाएंगे। कहते संत बहुत दयालु होते हैं। आनंद कहते भंते किसी तरह उनको बचा लीजिए। अगर आपका आदेश हो तो मैं वहां जाकर के समझाओ, उसे उपदेश करो। भगवान बुद्ध कहते जाओ। आनंद मंत्र का उच्चारण करते हुए उड़ गए। नौका भी व्यवस्था नहीं था। पूरे ऊपर जब उड़ते हैं, वह सेठ जब देखते हैं तो कहते हैं, तमाम जो वहां इकट्ठे थे, क्या कहते हैं, साधु का दर्शन हो गया, आज बहुत लाभ होगा। तो उड़ रहे थे, वहां देखे उड़ रहे थे, बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे ऊपर आए, ऊपर आमने सामने आए, ऊपरे में है और बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। साधु का दर्शन हो गया। धीरे धीरे आनंद नीचे आए। सेठ कहते हैं आनंद आपका दर्शन हो गया, बहुत मुनाफा होगा, मुनाफा। श्री सदगुरु, मुनाफा होगा, कपड़ा का बहुत कीमत मिलेगा हमको। आनंद कहते भगवान बुद्ध आपको याद किए हैं, तब तो आनंद बहुत लाभ होगा।
बहुत मुनाफा होगा। मनसूबा बनाए हुए हैं। आनंद कहते हैं शेर जी, भगवान बुद्ध आपको इसलिए बुलाए हैं, परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप घोर नरक में चले जाएंगे। भगवान बुद्ध आपके लिए कहें, इसलिए हम यहाँ आए। उसी समय क्या करते हैं, धनी सेठ आनंद के चरण पकड़ लेते, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, हे आनंद जी महाराज मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे किसी तरह बचा लीजिए। कहा आपको भगवान याद किए तो वहां चलिए। कहा मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां कैसे जा सकता हूं। कहते सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अब तो वहां पैदल कैसे चलेंगे, 6 महीना लगेगा, परसों रात मृत्यु होगी। बिलख बिलख करके रोने लगे। तो आनंद अपने योग बल से उनको भी शक्ति, योग बल से उनको उड़ाए, उड़ा करके ऊपर ले गए। उस पार जब गए, वह धनी सेठ भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए। हंते मेरा उद्धार कर, इतने रोए, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह रास्ता मुझे बताइए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध को दया आ गई, उनको नाम दान दे दिए, भजन भेद दे दिए। श्री सदगुरु जैसे उनको भजन भेद दिए, उनके सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। सत्संग के समय सत्संग करे, ध्यान के समय हर दिन बैठे मौत, सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना और इसकी हर चिंता कर, सभी पर देश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। अब ध्यान भजन करने लगे, समय पर मृत्यु हुई, परसों रात मृत्यु होनी थी तो हुई। कपड़ा का गट्ठर कहा फेंको, फेंकवा दिए, फेंको, कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु हुई। जब मृत्यु हो गई, आनंद पूछते हैं भगवान बुद्ध से, बनते जो धनी सेठ अभिची नरक में जाने वाला था, आपसे नाम दान लिया, आप जो भजन भेद उनको बतलाए, वह जो सत्संग भजन किया अभी किस लोक में है। भगवान बुद्ध कहते अभी तावतीस भवन में है, मतलब स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक में है, तावतीस भवन में, तावतीस भवन में है। ये सत्संग का फल है। थोड़ा सा भी सत्संग गुरु का लाभ होता है जो सेठ को प्राप्त है, और शिव सेठ अच्छे लोग को चले गए। तो हम लोग जो बराबर सत्संग करते रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे, एक बार में बेड़ा पार नहीं होगा। श्री सदगुरु कभी सुख का कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। परमारास महाराज कहते सत्संग ध्यानित करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। आज देख रहे हम लोग उन माँ के लिए कर रहे हैं सत्संग, उन माँ की अच्छी गति हुई है। श्री सदगुरु उस माँ की अच्छी गति हुई। परमारास महाराज ऐसे भक्तों के लिए कहते मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक मैं अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। तो अंदेशा किस बात की, धन के भोगों से आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। जो 10 20 50 भय सत्य हुई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब हो की भागेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। सच्ची घटना है। एक जमींदार था,
जमींदार अपने खेत में पूरा फसल लगाए, उनका फसल लहलहा रहा था। जमींदार था, पूरा व्यवस्था किए, क्योंकि उस वर्ष काफी अकाल पड़ गया था। इतनी सूरज की ताप थी कि कोई आदमी अपने फसल को बचा नहीं पाए। फसल जलता है ना, सबका फसल जल गया, लेकिन जमींदार अपने फसल को बचा लिए, पानी का व्यवस्था किया। जब उनके खेत में फसल लहलहा रहा था, खेत आते थे, देखते थे, मन मस्त हो जाता था, लेकिन अंदर में ईर्ष्या द्वेष। मेरे साथ उसने ऐसा किया, हम उनको एक चुटकी भी देख दाना भी नहीं देंगे। जो जो मेरे साथ दुश्मनी किया सब भूखे मरेंगे। हम अपने पुत्र से कहेंगे खाओ, कितना खाते हो। पत्नी से कहेंगे सुखमय जीवन व्यतीत करो, और पत्नी से पुत्र से कहूंगा कि तुम्हारे जैसा सुखी कोई है, और हम कहेंगे कि मेरे जैसा कोई सुखी है। इस तरह कहेंगे लोग को, जो मांगने के लाएंगे किसी को नहीं देंगे। पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, भंडार बनाऊंगा, नया नया बनाऊंगा, और सब अनाज को उसी में भर दूंगा, सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा, और कहूंगा कि मेरे जैसा सुखी है। इस तरह जो सोच रहे थे, परमात्मा उनके सोच पर मुस्कुराने लगे। परमात्मा उनके सोच पर मुस्कुराते हैं, कहते हैं मूर्ख को पता नहीं है, पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाएगा, पूरे भंडारनाथ से भंडार को भरेगा। मूर्ख को पता नहीं, परसों रात उसकी मृत्यु होने वाली है, घोर नरक में चला जाएगा। गोदाम किनका होगा, भंडार किनका होगा। संत महात्मा लोग कहते बहुत ऐसे लोग हैं जो धन को पकड़े रहते हैं, नहीं पकड़े रहते हैं, अब पकड़ने में ही अमूल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज तक देखते हैं, आप देखते हैं फसल कहाँ उपजता है? श्री सदगुरु आरे के किनारे उपजता ना, अरछट्टी होता है ना, हम लोगों के यहाँ होता है। श्रीधर काहे के होगा? श्री सदगुरु उधार होता है। मेरे गांव के बगल में था, भाई में थोड़ा वाक युद्ध हुआ, वो आर को छांटने लगे। एक भाई आते हैं, भैया आर को काहे छांटते हैं, यह तो मेरा है, इसको मत छांटिए, हम छांटने के लिए नहीं देंगे। वह कुदाली को रोके नहीं। उनका भाई क्या कहे, हमें तो मोरी दे देंगे। ऐसे जैसे झुकाते हैं, वह उनके का सिरे को छांट दिए, ऐसे गला से काट करके नीचे कर दिया, गले को छांट दिए। श्री सदगुरु एक जगह गए सत्संग में, सुबह निकले जब वहां गए, आर पर गए, कई बार आर पर गिर गए, उठ करके खड़े होते थे, उधर आगे गिर गए, पूरा कपड़ा सब गंदा आ गया, उधर गिरे कई बार, 7-8 बार गिर गए। उधर से आए, कपड़ा में लगा हुआ था पीछे से। एक बाबा कहते हैं, बाबा अहाँ के देखे छी, डॉक्टर अहाँ के देखे छी, कहली बाबा हम आयर पर गिर पड़ली बैठा। हम कहलिए हम 7-8 बेर गिर लिए, कहते 7-8 बेर, 10-11 बेर हम गिर है, देखिए हमारी हालत। श्री सदगुरु परमात्मा मुस्कुराते हैं जब लोग आर को छटनी करने लगते हैं, उसमें मुस्कुराते हुए कहते हैं मूर्ख को पता नहीं तिनका भी साथ लेके नहीं जाएगा। अरे आपको मालिक के रूप में आप लोग हैं, श्री हम लोग हैं मालिक के रूप में। 5 कट्ठा मिला उसको सजाइए, 10 बीघा उसको सजाइए, 100 बीघा को सजाइए, नहीं सजाइए, सजाते रहिए,
लेकिन समय निकाल करके शुभ काम कीजिए। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र किया, मूल धन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर ली जाएगी। इसको कब सजाइएगा? उसको तो सजा रहे, इसको कब सजाइएगा? इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार के काम में देर होने के लिए दीजिए, लेकिन भक्ति करने में देर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। कहते प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो चूक जाएंगे ना, माफ नहीं होगी, तब क्या होगा? कैसे का पार उतरबे हो साहब, बिनु गुरु लागे छे अंधार। लेकिन गुरु हरि चरण में प्रीत हो, गुरु के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कैसा सदगुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी गुरु और शिष्य मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन। गुरु कहते हैं, मत्स्यनाथ महाराज कहते हैं, गोरख भोजन का कुछ व्यवस्था है? गोरखनाथ कहते, गुरुदेव आश्रम में तो कुछ नहीं है। निकल पड़े कैसे घर पर गए? जैसे यहाँ देखिए कल भंडारा भोज था, कई दिन से चलता होगा, सही सदगुरु? उसी तरह वहां भोज हो रहा था। वहां जब गए तो वहां एक माई थी। उस माई से कहते, माई मेरे गुरुदेव के लिए कुछ आप भोजन दे दीजिए, मेरे गुरुदेव के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। माई ने कहा, कितने साधु हो? सब बता दिए। तो माई क्या किए, कई आदमी के लिए दाब दाब करके भोजन दिए। उसमें दही बारा भी था, दही बारा भी दाब के दिए। लेकर के जब आए तो गुरुदेव के सामने रखे। श्री सदगुरु, गुरुदेव भोजन खा रहे हैं और दही बारा खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, दही बारा का बड़ाई कर रहे हैं। गोरख, दही बारा तो बहुत सुंदर लगा, दही बारा बहुत सुंदर लगा। बड़ाई करते करते सब दही बारा खा गए। अब फिर कहते हैं, गोरख, एक दो दही बारा हो जाता तो बहुत अच्छा। गुरु तो परीक्षा ले रहे थे, गुरु आज परीक्षा ले रहे थे। एक दो दही बारा हो जाता तो अच्छा होता। क्या एक दो दही बारा कम नहीं खा सकते हैं? भूख राखी भोजन करो नहीं कर सकते हैं? लेकिन गुरु परीक्षा ले रहे थे। आज गुरु सोच रहे थे अपने शिष्य को सजा देंगे। आज गुरुदेव सोच रहे थे आज अपने शिष्य को बनाएंगे, सजाएंगे। लेकिन शिष्य को पता नहीं था। गोरखनाथ जी वहां गए, पुनः जब गए टेर लगाते वो माई निकले। वो माई कहने लगे, साधु कहाँ आए हो? कहा माई मेरे गुरुदेव के लिए एक दो दही बारा दे दो। वह माई कहने लगी, बेशरम कहीं का, तुमने कहा इतने साधु भरपूर करके दिए हैं, कई साधु के लिए दिए हैं, और तुम कहते तुम्हारे गुरु ही सब खा गए। क्या कहने लगी, अगर दही बारा लोगे इस बार तुमको कुछ देना पड़ेगा। गोरखनाथ जी कहते, माई जो लेना चाहते ले लो। उस मां ने कहा, एक आंख का डिम निकाल करके रखो। तब तक माई अंदर गई।
वह माई दही बारा लेकर के आती है, तब तक गोरखनाथ जी अपने आंख का एक डिम निकाल करके हाथ में रख लेते हैं। जैसे माई आई इनको दही बारा देते हैं और माई देखते हैं कि आंख से खून की धारा बह रही है। माई देख रहे हैं कि पूरा आंख से खून की धारा बह रही है। मुट्ठी मांक है, वह मां दौड़ करके भाग गई। गोरखनाथ जी कहते माई मैं आंख का डिम निकाल करके रखा हूं, आंख का डिम तो ले लो। उस समय वहां से माई कहने लगी बाबा मैं अपने कहे पर पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप जाइए। वह मां बेहोश होकर गई। माई आंख का डिम नहीं लिए, एक आंख पर पट्टी बांधे, एक हाथ में दही बारा है, दूसरे हाथ में आंख का डिम है। जब सदगुरु के पास गए और सदगुरु के सामने जब दही बारा रखते हैं, सदगुरु अपने शिष्य को देखते हैं, हाथ भी खून से लथपथ है, माथे में पट्टी है। मतलब सत्येंद्रनाथ जी महाराज कहते बेटा तेरे सिर में माथे पर पट्टी और हाथ में देखते हैं लथपथ खून है। गोरखनाथ जी कहते गुरुदेव थोड़ा कष्ट हो रहा है, क्या हुआ क्या बता। तब कहते हैं उस माई के पास पुनः जब मैं दही बारा लेने के लिए गया तो माई ने कहा एक आंख का डिम देना पड़ेगा। मैं आंख का डिम निकाल करके उस माँ को दे रहा था, लेकिन माँ ने लिया नहीं। गुरुदेव कहते हैं आंख का डिम कहाँ है, कहा मुट्ठी। गुरुदेव उड़ते हैं, उनके हाथ में डिम था, आंख का डिम लेकर के पानी में धो करके वहां जब दाबते हैं, आंख में ज्योति भी आ गई, आंख में देव दृष्टि भी खुल गई। संसार को देखने के लिए आंख में ज्योति तो आ गई, परमार्थ को देखने के लिए भी देव दृष्टि खुल गई। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए, सेवे तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम एक लेवे, मात तय बढ़े छो कर नित पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपा धारे। गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये। गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए। और न आने उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे। मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तनि और न चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी। गुरु चरणन धरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत शिष्य थे। सम्राट शिवाजी राव भी उनके शिष्य थे। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी राव को बहुत मानते थे, शिवाजी को बहुत मानते थे। एक बार शिवाजी महाराज जब पहुंचे तो पता चला, अंतर्यामी सदगुरु जानते थे। कोई कहते हैं शिवाजी महाराज आ रहे हैं, किनसे? समर्थ रामदास जी महाराज से। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज मलेरिया बुखार से परेशान थे। कई कंबल ओढ़े हुए थे, उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं मलेरिया बुखार से आप मेरे शरीर पर कुछ देर के लिए मेरे शरीर से हट जाइए, क्योंकि मेरा शिष्य शिवाजी आ रहे हैं। अगर मुझे इस अवस्था में देखेंगे उनको बहुत कष्ट होगा। मेरे शिवा को, मेरे शिष्य को कष्ट नहीं हो तब तक आप बाहर जाए। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज जो कंबल हो रहे थे फेंकते हैं, फेंकते हैं, दूर चला गया।
जब आए तो अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, गुरुदेव से बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, उधर नजर दौड़ाए, कहते गुरुदेव वहां क्या देखते हैं, कमल उछल रहा है, उसमें है तो नहीं, उसमें देखते तो कोई नहीं है, उछल रहा था। शिवाजी महाराज समझ गए गुरुदेव मलेरिया बुखार से परेशान थे, मेरे लिए हमको दुख नहीं हो, इसके लिए गुरुदेव ने मलेरिया को मुंह भगा दिया। श्री सदगुरु, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज कहते मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, बहुत सी से क्या करो, इनको बुलाओ, ये दवा है वो दवा है, कहा उससे काम नहीं चलेगा। श्री सदगुरु, उस दवाई से मेरा काम नहीं चलेगा, शिवाजी को बुलाओ। शिवाजी महाराज आए, अपने गुरुदेव के चरणों पर दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव का क्या आदेश है। देखो शिवाजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हुजूर मैं वैद्य को बुलाता हूं। कहा नहीं, मुझे सिंघनी का दूध चाहिए, सिंघनी का, मुझे सिंघनी का दूध चाहिए। सब चीज तो कांपने लगे, सिंघनी का दूध। शिवाजी महाराज कहते मैं जा रहा हूं, मैं लाऊंगा, मैं दूध लाऊंगा। सोना का पात्र लिए ऐसे जंगल में जब पहुंचे, देखते सिंह सावक था, सिंह का बच्चा था। शिवाजी महाराज के मन में हुआ जब सिंह का बच्चा है तो मां भी होगी, कहीं होगी। शिवाजी महाराज सिंह सावक से ऐसे खेल रहे थे। सिंह ने जब पहुंची तो आंख गुर्राते हुए उन पर आंख गुर्राए, गुर्राते हुए क्या करे, धराम दौड़ छलांग मारते हुए शिवाजी महाराज की यही पकड़ लिए। ऐसे अगर दाबेंगे तो नहीं, प्राण पखेर नहीं उड़ता। शिवाजी महाराज कहते मां मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा आहार हूं, लेकिन मां मेरे गुरुदेव के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे गुरुदेव के पेट के दर्द को दूर करने के लिए आपका दूध चाहिए, आपका दूध। आप अपना दूध दीजिए, मैं अपने गुरुदेव को दूध पान करा करके मैं पुनः यहाँ आऊंगा और तू मेरा आहार कर लेना, मुझे खा देना, मैं वचन देता हूं। उसी समय सिंह ने जो उनको दबोचे थे छोड़ दिया, दुम को पूछ को हिलाने लगे। उसी समय शिवाजी महाराज सिंघनी का दूध दूहते और कहते मां मैं आ रहा हूं। वहां गए, जैसे वहां गए अपने गुरुदेव के हाथ में कहते गुरुदेव सिंघनी का दूध पी लीजिए। कहा मेरा दर्द दूर हो गया। कहा पान तो कर लीजिए। कहा शिवा तेरे जैसे शिष्य के चल रहने शिष्य के रहते हमें कोई दुख परेशान नहीं कर सकता। सिंघनी का दूध तो ले लिए। गुरुदेव सोचते हैं, प्रणाम करते गुरुदेव मैं उनको वचन दिया था, वह मुझे दबोचना चाहते थे, मेरे गला को पकड़ लिए थे। मैंने कहा मां मैं अपने गुरुदेव को सिंह आपका दूध देकर के पुनः वापस आऊंगा, मुझे खा लेना। वहां जब गए तो वहां सिंह ने दूम हिलाने लगी। दूम पूछ हिला रहे। अब कहते मां तू मेरा आहार कर लो। अब सिंह ने दूम हिला करके अंतर्धान हो गए। अंतर्धान कहां चले गए? गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। इसे काल मुख से निमिक भागो। काल के मुख से अगर बचना चाहते हैं,
काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे ओसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अभी सुन रहे थे सत्संग योग से भगवान वेद की वाणी, ओम यूनि जान है प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्याभरत। उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, मान जप मान ध्यान दृष्टि योग की क्रिया और नदानुसंधान की क्रिया करना पड़ेगा। जो इसमें परिपक्व हो जाएंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके लिए कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरिचरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, सत्संग गढ़ में बास हो, भव पास क्या करे। लेकिन जीवन में भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। आप लोग जानते होंगे भक्त चोखामल, भक्त चोखामल के इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण। चोखामल दिल्ली के रहने वाले थे। चोखामल बीमार पड़ गए। जब बीमार से निवृत्त हुए तो चोखामल कहते हैं आज जा रहे मजदूरी करने के लिए, मजदूरी में जो करूंगा, वहां जो मजदूरी करने के बाद जो हमको कुछ मजदूरी मिलेगी तो हम क्या करेंगे? अपने इष्ट के लिए, अपने गोविंद, अपने भगवान कृष्ण के लिए केला खरीद करके हम लाएंगे, भगवान को केला खिलाएंगे। गए काम किए, काम मिल गया, केला रुपया मिला, केला खरीद करके जैसे मंदिर आते हैं, मंदिर प्रवेश जैसे करना चाहते हैं, पुजारी क्या कर धक्का मार करके बाहर निकाल दिए। श्री सदगुरु, मंदिर में नीच जाति के लोग नहीं जा सकते। संत महात्मा लोग कहते जाति न पूछो साध की पूछ लीजियो, ज्ञान बहुतक भौंदे बह गए राखे जीव अभिमान। भगवान का पूजा तो पुजारी करते थे, लेकिन लालच था, द्रव्य के लिए लालच था, वस्त्र की लालच था। वहां जब गए धक्का मार करके बाहर कर दिए। चोखामल कहते हैं हम अपने इष्ट के लिए लाए हैं, यह चढ़ाने के लिए दीजिए। पुजारी धक्का मार करके बाहर किए। बहुत शाम तक, रात्रि तक ठहरे। मंदिर प्रवेश कर आगे बढ़ते थे, धक्का मार करके निकाल देते थे। चोखामल के हाथ में केला है, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। पुजारी क्या किए? मंदिर का पट को बंद करके बार लगा दिया, ताला लगा देते हैं। पुजारी अपने घर गए, चोखामल रोते रोते अपने घर गए। पुजारी के मन में तो अहंकार था कि मैंने एक नीच जाति को मंदिर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया, लेकिन चोखामल के मन में था, बिलख बिलख करके रो रहे थे। मैं अपने इष्ट के लिए केला लेकर के जा रहा था, मेरे इष्ट को चढ़ाने के लिए नहीं दिया। घर पर जाकर के रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। जब रात्रि का समय, काफी रात हो गई, चोखामल घर पर बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी से भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते। भगवान कृष्ण कहते चोखामल केला कहाँ लाओ, केला कहाँ लाओ, जोरों की भूख लगी, मैं तुम्हारा केला का बहुत इंतजार किया, लाओ केला कहाँ है। चोखामल कहते गुरु भगवान केला तो यहाँ रखा हुआ, लेकिन मुझे पुजारी ने धक्का मार करके बाहर कर दिया। चोखामल जिस समय तुम कहा था आज मजदूरी करके केला खरीदूंगा, अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा, उसी समय से मैं भूखा हूं, मैं तुम्हारा केला का इंतजार कर रहा था, लाओ। भगवान कृष्ण केला खाए, केला खाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक शिमरी रुक्मणी जी के लिए भी दे दो। लिए गए, भगवान कृष्ण गए,
सुबह जब हुआ तो पुजारी सब आते हैं, पट खोलता ही नहीं। श्री सदगुरु पट खोलता है, आकाशवाणी का है, पुजारी तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया है, तू मेरे भक्तों का अपमान किया है, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनको कंधे पर उठा करके लाओ, कंधे पर उठा करके लाओ, नहीं तो जान लो तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। तो क्योंकि तूने मेरे भक्तों का अपमान किया। सब पुजारी गए, उनको उठा लिए, चलिए आप जाइए, मैं जा रहा हूं। अब पुजारी उनको छोड़ते ही नहीं, पुजारी उनको छोड़ते ही नहीं। चोखा मलाते हैं, लेकर के आए, पट जब खोलते हैं तो पूरा केला का छिलका भगवान कृष्ण के चरण पर रखा हुआ है। अब तो पुजारी को हो गए, चोखा बन का तो वहां तो भगवान खाए, छिलका तो वहीं था, सब छिलका यहाँ है। तब पुजारी सब उनको साफ किए और चोखा मल से क्षमा मांगे। भगवान तो भाव के भूखे होते नहीं होते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता, भव से मेरा पार है। उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत बोलना। जो माता पिता का सेवा करते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत बोलना। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। कहते जो बानी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बानी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। माँ के आंख में आंसू हो, पिता के आंख में आंसू हो तो सुख का आंसू हो, सेवारत आंसू हो, और माँ के हृदय से निकले कि मेरा पुत्र मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरा पुत्र मुझे मेरा बहुत सेवा करता है। पिताजी के मन में कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा सेवा करता है। इस तरह का श्रद्धा प्रेम का आंसू अगर माँ पिता के आंख से आंसू गिर गया तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। अभी जो है श्राद्ध क्रिया के उपरांत हो रहा है, संपिंडन कल हो गया। उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग हो रहा है। और कहते हैं जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर होता है, अगर उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर, जैसे क्या कहते हैं, जिनको बरखी कहते हैं, प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे के लिए लोगों के जब सत्संग किया जाता है उस मंसन में, ऐसे प्राणी अगर नरक में भी पड़े हुए हैं, सत्संग के प्रभाव से नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं, वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, अच्छे अच्छे लोक को चले जाते हैं। कैलाश बाबू अपने माँ के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु कैलाश बाबू का सुपुत्र सब मिलकर के, सब परिवार मिलकर के, आप तमाम लोग आए, उस माँ के आत्मा को शांति मिले। यह प्रोग्राम जो ले रहे थे बाबा से मांग रहे थे, सुभाषानंद बाबा से, स्वामी सुभाषानंद बाबा, सुभाष बाबा से, उस समय हम लोग भिट्ठे में थे। फोन हुआ, दादी जी मर गई ना, दादी संसार से चल बसी।
उनके लिए सत्संग कराना है। तो सुभाष बाबू बोले हम तो रहेंगे वहाँ कचरा में, अखिल भारतीय का झंडा करेगा श्री सदगुरु। तब हमको के डायरी उल्टा उल्टी लिखिए सत्संग में है ना। सत्संग में आए और उससे पहले से भी सत्संग माँ को सुना रहे थे। पहले से माँ सत्संग सुनते सुनते संसार से चल बसे। एक स्वागत होता, पहले से स्वागत हो रहा था, नहीं हो रहा था सत्संग का स्वागत, माँ का, माँ के रहते हुए सत्संग का स्वागत, सत्संग से स्वागत, सुंदर सुंदर भोजन से विचार से स्वागत हो रहा था। अब माँ संसार से चल बसी, उनके बाद भी सत्संग, यहाँ माँ की विदाई पर भी सत्संग हो रहा है और माँ की अंतिम विदाई पर भी। माँ की अंतिम विदाई नहीं होती है श्री सदगुरु, स्थूल शरीर की विदाई होती है, स्थूल शरीर छोड़ता है। सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल 4 शरीर आता है। जो शरीर को जलाना चाहते वो शरीर कैसे हटे छूटेगा? ध्यान योग की क्रिया से छूटेगा। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल तो छूटा, सूक्ष्म कारण महाकारण ध्यान करते रहेंगे, यह सब शरीर छूटा, केवल स्वरूप रहेंगे। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। यहाँ से यहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख, जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगति मोर, पुराण सूत्र गाए। जिस माँ के लिए यहाँ भी माँ सुखमय जीवन व्यतीत की, यहाँ के जाने के बाद भी वह माँ सुखमय जीवन व्यतीत करे, उसके लिए सत्संग सब मिल करके कर रहे हैं। माँ का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और जमे पुरेश ऐले राम, जौमैपुर के सिपहिया हो, जौमैपुर के सिपहिया हो, चोने चोनी पक रही हो गवार, आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जार, आर केते ताहु कैले राम, दाने पुने भजनिया हो राम, दाने पुने भजनिया हो, केते दिहल साधो संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूसनी, जब किनको पकड़ेंगे? कंजूसी को ना, सत्संगी को थोड़े पकड़ेंगे, नहीं। आर नाही हम कलिए राम,
दाने पुने भजनिया हो राम, दाने पुने भजनिया हो। नाही दिलिए साधो संग हो लगाए, आर नहीं राम माई बाप, दिल के गहने माहो राम, दिल के गहने माहो। जाई बेरिया ले के उतार, आर नहीं राम माई बाप, दिल के गहने माहो राम, दिल के गहने माहो। जाई बेरिया ले के उतार, आर अपने आपने के ठहरे। संहारू बांधु है सखिया है, संहारो बांधु है सखिया है। वहाँ नहीं पैचा उधार, आर साहब कबीर राम, गौलन शाम दनिया हो राम, गौलन शाम दनिया हो। संतो जानी लिहो ने विचार, आर मानो से जनम राम। बड़ा दूर लाभ हो, बड़ा दूर लाभ हो, फेरो ने मानुष अवतार। आर जमे पुरे से अले राम, जमैपुर के सिपहिया हो, जमैपुर के सिपहिया हो। चोने चोने पक रहे हो